नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है और आने वाले 2-3 दिनों में आचार संहिता भी लग सकती है। वहीं पार्टियां कई महीने पहले से ही विधानसभा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। यदि विंध्य क्षेत्र की बात करें तो सबसे चर्चित विधानसभा सीट बन गई है सीधी जिले की सिहावल, और यहाँ पर हलचल मचा दी है आम आदमी पार्टी ने। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रहते हुए और सिहावल में कांग्रेस का विधायक रहते हुए भी आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने महापौरी का चुनाव जीता और रानी ने महापौर का ताज आप पार्टी को पहनाया, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। वहीं सिहावल विधानसभा में आम आदमी पार्टी की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी में। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विश्वामित्र पाठक की तपस्या क्या सफल हो पाएगी रानी के आगे, या फिर विश्वामित्र पाठक पूर्व विधायक ही रह जाएंगे। इसलिए अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं वर्तमान के विधायक कमलेश्वर पटेल की। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव के समीकरण की तो बीजेपी ने शिव बहादुर सिंह को टिकट दिया था और विश्वामित्र पाठक निर्दलीय लड़ गए थे, लेकिन बाजी मार गए थे कमलेश्वर पटेल। वहीं कमलेश्वर पटेल, जिनके पिता इंद्रजीत पटेल सीधी से सांसद भी रहे और कई बार के विधायक भी रहे, जिसका फायदा कमलेश्वर पटेल ने लिया और विधायक बने और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। उससे पहले यदि बात करें 2013 की तो 2013 में बीजेपी ने विश्वामित्र पाठक को टिकट दिया था और जीत हासिल कर गए थे कमलेश्वर पटेल। इससे पहले एक विधानसभा की और बात करें 2008 की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने विश्वामित्र पाठक को टिकट दिया था और उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इंद्रजीत पटेल को हरा दिया था और 2008 में कमल खिलाकर विश्वामित्र विधायक बने थे। जहां पर 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे शिव बहादुर सिंह 2008 में बीएसपी से लड़कर तीसरे नंबर पर थे। वर्तमान की स्थिति कुछ अलग है, जहां पर आम आदमी पार्टी आकर भाजपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी और पूरा खेल ही बिगाड़ दी है। यदि 2023 विधानसभा चुनाव के समीकरण की बात करें, जहां पर भाजपा ने पूर्व विधायक श्री पाठक को उम्मीदवार बनाया है, जिस तरह से विश्वामित्र पाठक 2008 के बाद विधायक नहीं बन सके और ना ही 13 में और ना ही 18 में, तो क्या 2023 में पूर्व विधायक की तपस्या सफल हो पाएगी? क्योंकि उनके सामने सीडब्ल्यूसी के सदस्य और कांग्रेस के वर्तमान विधायक, जिनकी कांग्रेस से टिकट कंफर्म बताई जा रही है, कमलेश्वर पटेल हैं, जहां क्षेत्र में उनका दबदबा है। क्या ऐसे में पूर्व विधायक पाठक चुनाव निकाल पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। चुनाव निकालना कमलेश्वर पटेल के लिए भी आसान नहीं, क्योंकि उनके सामने इस बार झाड़ू है रानी अग्रवाल, जो कि महापौर है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में जहां लगातार रानी अग्रवाल कई गांवों में पदयात्रा कर रही है, सभी कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारी बारिश होती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है कि कहीं भारी बारिश में आप पार्टी को समर्थन करने वाले कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस का झाड़ू से सफाया न कर दें। जिस तरह से सिहावल क्षेत्र विकास के लिए मोहताज रहा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए क्षेत्र मोहताज रहा, नजरें गड़ाए रहा, ना तो विश्वामित्र पाठक कुछ कर पाए और ना ही कमलेश्वर पटेल और ना ही उनके पहले इंद्रजीत पटेल। इस तरह में परिवर्तन की लहर में सूत्र बताते हैं कि रानी अग्रवाल को जनता मौका देने के मूड में है। अब देखना होगा कि इन 3 कैंडिडेट के बीच में जीत किसकी होती है। जिस तरह से सिहावल विधानसभा सीट पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक की नजर है, तो मुकाबला तो दिलचस्प होने वाला है। जहां एक तरफ आप पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल है, जो कि महापौर भी है, तो संभावना यह भी जताई जा रही है पूरी तरह से कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक पाठक को उतार ही दिया है। ऐसे में 2 पुरुष उम्मीदवारों को मात देकर कहीं सिहावल विधानसभा की जीत रानी के हाथों न चली जाए। ऐसा राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इस बार रानी सब पर भारी पड़ेगी।
खेल क्या होता है, किस तरह से समीकरण बदलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।